अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा प्रीवियस लेक्चर था HTML का एलिमेंट ऑफ HTML, जो कि हमने एक वेब फोल्डर बनाया, उसके अंदर HTML के एलिमेंट्स हमने रीड किए प्रीवियस लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट फाइल बनाएंगे। फाइल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर लिखा एट्रीब्यूट। ठीक है। एक्सटेंशन आपने लिखनी है .html। नेक्स्ट आप फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम देखना है कि एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहले बात ये, एलिमेंट्स जो हैं वो एट्रीब्यूट रखते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स हैव एट्रीब्यूट्स। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें, जो एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के अलावा जो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML के, ठीक है। और ये स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने कोड के अंदर लिखते हैं या रन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास अब एट्रीब्यूट्स हम किस तरह एलिमेंट के अंदर यूज़ करते हैं और ये किस तरह हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप हमने लिख लिया। So, अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, यानी कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे एंकर टैग मीन्स क्या होता है कि आपने कोई लिंक दे देना है, ठीक है। और इसके अंदर जो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये HREF, ठीक है, href, ये जो हमने लिखा है ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, ये हो रहा है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पर देंगे और कुछ भी देते हैं। href का मतलब होता है कि हमने इसे रेफरेंस देना है किसी दूसरी फाइल या किसी दूसरे वेबसाइट का, किसी दूसरी चीज़ का, किसी दूसरे पेज का, वेबसाइट के, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी दे देते हैं, हम यहाँ पर यूट्यूब का लिख देते हैं, HTTPS, ठीक है। आपने कंप्लीट इसका एड्रेस देना है। यहाँ पर डबल स्लैश और www, बेशक आप लिख लें अगर आपने किसी वेबसाइट का देना है, नहीं तो आप यहाँ पर लिखें .com, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी गो टू गूगल, ओके। हम इसे सेव करते हैं। यहाँ पर हम जाके इसे कॉपी पाथ किया हमने, और कॉपी पाथ करने के बाद हम ब्राउज़र के अंदर गए, यहाँ पर जाके हमने इसे पेस्ट कर दिया। अभी हम इसके ऊपर देखते हैं हमारे पास क्या इसकी आउटपुट आती है। देखें यहाँ पर हमारे पास लिंक लग गया गो टू गूगल के ऊपर। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें ले जाएगा गूगल के ऊपर, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो भी आपने यूज़ की, ठीक है। अभी यहाँ से हम प्रीवियस चलते हैं पीछे, तो ये देखें जी हम अपनी साइट के ऊपर पहुँच गए, दोबारा अपने उसी पेज के ऊपर अब हम आ गए, ठीक है। सो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हमें पता चल गया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर आप कोई और लिंक लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, जो आपने यहाँ पर लिखना है, ये कंटेंट कंटेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट के कंटेंट के अंदर जो भी आप लिखेंगे उसके ऊपर वही लिंक अप्लाई होगा जो आपने एडिशनल एट्रीब्यूट को वैल्यू दी हुई है, ठीक है। वो लिंक अप्लाई हो जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप किसी दूसरे पेज, वेबसाइट के दूसरे पेज के ऊपर, आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर क्लिक करें, आपको वो रेफरेंस के थ्रू दूसरे वेबसाइट पर ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एट्रीब्यूट्स। हम लगाते हैं इमेज के ऊपर, ठीक है जी। हम इमेज, और यहाँ पर हम लगाते हैं SRC। अब ये SRC है क्या?
SRC शॉर्ट फॉर्म है सोर्स कोड फाइल की, ठीक है। यानी कि ये हमें पाथ में भी जिसे हम कह सकते हैं और ये प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पर अब हम कोई भी इमेज, यहाँ पर हमारे पास से फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है w.png, ठीक है। ये देखें जी। आप ये सिंगल टैग भी है, आप इसे बंद कर दें, आप बंद करें तो भी कोई इशू नहीं है हमारे पास। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर इसे रीलोड करके, देखें ये हमारे पास इमेज आ गई। ये साथ ही ये लिंक लगा हुआ है, इसे मैं ब्रेक टैग के थ्रू यहाँ सेपरेट कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास सेपरेट रहे, ठीक है। इसे सेव किया, यहाँ पर हम गए, हमने इसे रिफ्रेश कर लिया। ये देखें अब ये लिंक साइड पे आ गया है, ये नीचे इमेज आ गई। अब ये इमेज इतनी ही है जो हमारे पास शो हो रही है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर नेक्स्ट एट्रीब्यूट अप्लाई करें वो कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। इमेज के जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट, यहाँ पर एक और मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ ताकि कुछ डिफरेंस आ जाए इमेज और हमारा जो लिंक है उसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा, ये देखें, ठीक है। ये एक लाइन का गैप आ गया है और यहाँ पर अभी हम, हाँ जी, हम गए यहाँ पर इमेज के अंदर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विथ एंड हाइट, ठीक है। HEIGHT, हाइट एट्रीब्यूट। ये ले, अब इससे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये ले। और यहाँ पर अब हम विथ और हाइट के एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले चलिए हम पहले वही अप्लाई कर देते हैं, अल्टरनेट भी हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं विथ WADTH, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर देगा। हम लिखते हैं जी 200 और हम यहाँ पर लिखते हैं जी हाइट, हाइट और ये भी 200। इसे सेव करते हैं। सो हम देखते हैं हमारे पास रीलोड करने के बाद ये देखें, ये अब इसकी है, उसने हमें 200 इसकी हाइट दे दी है इस तरफ और 200 इसकी विड्थ दे दी है, जो भी हमारे पास इमेज था। ये एक एडिशनल एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें ये बात नहीं है, ये एक अलहदा चीज़ है, ये एक इजाफी इंफॉर्मेशन जो अब हमें एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं हमारे एलिमेंट के एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर आप 200 या 20 लिख दें। सो इसे सेव कर दें आप, वो आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी कर लें। ये देखें वो कितना उसने ख़राब कर दी सारी इमेज। आप यहाँ पर 500 भी कर लें और यहाँ पर आप 400 कर लें, इसे सेव कर दें। सो अभी आप याद देखें, सॉरी चला, ये देखें, ठीक है। वो आपको वो इसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखें हमने हाइट दी, इसके बाद से विड्थ भी दी। और नेक्स्ट हम देखते हैं अल्टरनेट टैग, ठीक है। सो अल्टरनेट टैग जो हम अल्टरनेट यूज़ करेंगे, ऑलरेडी ये टैग नहीं से कहेंगे, ये एट्रीब्यूट ही है। और एट्रीब्यूट हम यहीं पे इमेज के साथ ही इसे करेंगे। मैं नेक्स्ट एक और यहाँ पर सेक्शन लेता हूँ ब्रेक टैग के साथ, ताकि ये सेपरेट मैं यही इमेज यूज़ करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फोल्डर में ये एक ही भी इमेज है। सो यहाँ पर इसे बंद किया, ठीक है। और यहाँ पर एक और ब्रेक टैग लगा दिया ताकि कुछ स्पेस हमारे पास जनरेट हो जाए। और यहाँ पर मैं इमेज यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, ये हमारे पास है जी ALT एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि ये आपको याद रहे। नेक्स्ट आए हम नीचे और यहाँ पर हम आए इमेज हमने लगा दी इसके ऊपर। ये देखें अभी यहाँ पर हमने लगाना वैसे ही है, SRC सोर्स कोड फाइल हमने लगा दी है, ठीक है। और इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं वो हमें उसकी वैल्यू मांगता है, जो भी वो हम देंगे W डॉट जो भी हमारे पास नेम है PNG, ये ऑप्शन आया था। सो हमने वैल्यू दे दी। अब इसके बाद ALT हम यूज़ करेंगे। ये एट्रीब्यूट यूज़ करने का मकसद ये होता है कि जो हमने प्रीवियस वैल्यू दी है अगर वो शो ना हो तो अल्टरनेट उसके मुतबादिल तौर पर हमें
कोई भी आप चीज़ दिखना चाहें उसके रेलिवेंट, कोई आपने इमेज यूज़ किया उसके रेलिवेंट, ताकि आपको याद रहे कि आपने यहाँ पर ये इमेज अगर आपको कुछ नहीं शो हो रही तो उसके अल्टरनेट उसके तो वो आप वर्डिंग या वो आप पैराग्राफ जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंडामेंटल 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 ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया, इसे मैं सेव करता हूँ। सो अभी आप देखिएगा ये अल्टरनेट नहीं हमें शो होगा, ठीक है। कंट्रोल आर, वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास इमेज का पाथ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इमेज हमें शो हो रही है। सो अगर हमारे पास यहाँ पर ये हम इसे ये वैल्यू ना दें इमेज की, सो एक मिनट मैं इसे यहाँ पर न्यू दे देता हूँ, ठीक है। इसे कंट्रोल सी करके नेक्स्ट, ये देखिए, ठीक है। हम यहाँ पर इसे मैं आपको डिफरेंस के शो करवाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी हम यहाँ से इमेज का जो हमारे पास नेम था जो बात है वो हमने ख़त्म कर दिया। अब इसका अल्टरनेट जो हमारे पास है वो ये लिखा हुआ शो होगा, ठीक है। ELT टैग जो भी ये हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है इसका अब वर्किंग देखें। कंट्रोल एस किया हमने इसे, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद हम यहाँ पर आए, हमने इसे रिफ़्रेश किया। सो देखें, ये देखें वो हमारे पास ये आ रहा है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये नीचे वाले का आ रहा है, ये ऊपर वाले का नहीं आ रहा है। ये देखें, ये यहाँ पर अगर मैं ब्रेक टैग यूज़ कर दूँ, सो इसे सेव करते हैं, तो ये देखिए ये इमेज तो हमें शो होगी, ये हमने पाथ दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट टैग कि जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट है जो हमने वैल्यू दी हुई है अल्टरनेट को वो शो नहीं होगी। वो इस वजह से शो नहीं होगी क्योंकि हमारे पास पहले पाथ लग चुका है, वो पाथ के थ्रू हमें वो चीज़ या इमेज वो हमें शो करवा रहा है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास फर्स्ट इमेज शो होगी ये वाली, इसके बाद ये सेकंड में इसकी अल्टरनेट यूज़ होगी, ठीक है। इसे हमने सेव किया, इसे हम जहाँ पर जाके रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। सो देखें ये तो हमारे पास सबसे पहले लग गया लिंक, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास इमेज आ गई जो हमने लगाई थी, ये नेक्स्ट इमेज आ गई हमारे पास अल्टरनेट टैग। और ये जो है अब ये देखें हमारे पास इमेज का सिर्फ छोटा सा आइकन आ रहा है, लेकिन हमारे पास इमेज नहीं आ रही। वो कह रहा है कि आपने जगह छोड़ी हुई है, ठीक है, आपको ये याद रहेगा, लेकिन आपने उसके अल्टरनेट जो भी लिखना था वो हमारे पास ये देखें यहाँ पर शो रहा फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो ये हमारे पास अल्टरनेट एट्रीब्यूट भी हमने यूज़ कर लिया। इसके बाद एक स्टाइल एट्रीब्यूट्स रहता है वो हमारे पास, वो भी हम लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। इसे भी हम कमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि हमने उसे स्टाइल करना है, जो भी हम हमारे पास एलिमेंट होगा, जो भी हमने कंटेंट देना है, जो भी हमने हेडिंग या फिर एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट कंटेंट देना है, उसे हमने डिज़ाइन करना है, उसे हमने स्टाइल करना है, वो ये एट्रीब्यूट हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम पैराग्राफ लिख देते हैं एक पी, इसे हमने बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, चले हम सिंपल लिख देते हैं, जो जैसे हम लिख देते हैं दिस इज़ आवर पैरा, ठीक है। और ये देखिए अभी हम यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर जाएंगे, हम लिखेंगे ये एडिशनल है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल, स्टाइल आ गया। अब हमने इसे वैल्यू देनी है। अब वो पूछ रहा है आपने कौन सी वैल्यू देनी है, हम सिंपल देते हैं, हम यहाँ पर कलर देते हैं, ठीक है। कलर को अब हम वैल्यू साइन करेंगे, हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं, ठीक है। और ये देखिए उसने शो करवा दिया। ये हमारे पास एक सेपरेट चीज़ है, ये एडिशनल चीज़ है, इसके बगैर भी हमारे पास ये पैराग्राफ शो होगा, लेकिन ये स्टाइल वो हमें इसकी लुक चेंज कर देगा, ये हम वो इसके कलर चेंज कर देगा। अब हमने इसे सेव किया, हम जैसे ही जाते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर जाके रिफ़्रेश करते हैं। सो देखें अभी यहाँ पर नीचे हमारे पास ये जो लिखा था हमने दिस इज़ आवर पैराग्राफ, इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका, क्योंकि हमने स्टाइल में दिया है कि इसका कलर ब्लू हो जाए, ठीक है। सो ये ब्लू हो गया। आज हमने देखा है
रेफरेंस किस तरह करते होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट रेफरेंस एट्रीब्यूट एंकर टैग एट्रीब्यूट, इसके बाद हमने इमेज के अंदर सोर्स टैग सोर्स एट्रीब्यूट देखे, उसके बाद हमने विड्थ एंड हाइट हाइट एट्रीब्यूट देखे, एंड नेक्स्ट हमने अल्टरनेट एट्रीब्यूट्स एंड स्टाइल एट्रीब्यूट्स। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।